राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मन में क्या चल रहा है, वह पार्टी हाईकमान के नेताओं के निर्देशों को भी क्यों ठेंगा दिखा रहे हैं, देश भर के कांग्रेसी समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय में जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में मशगूल हैं, वह इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की खोई हुई छवि को सुधारने के प्रयासों में लगे हुए हैं। अब बहुत हद तक उन्हें सफलता भी मिल रही है। ऐसे में कुछ कांग्रेसी अपनी झूठी शान के चलते, या यूं कहिए अपने अभिमान के चलते, उनकी यात्रा के उद्देश्यों को पलीता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा कोई कांग्रेस का नेता नहीं कर रहा है। मेरा मतलब कि इस तरह की जो बातें आ रही हैं, उठ करके आ रही हैं, कोई कांग्रेस का मामूली कार्यकर्ता या मामूली नेता नहीं कर रहा है। इस तरह की जो बातें आ रही हैं वो आ रही हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। एक बार फिर से अशोक गहलोत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि फिर से राजस्थान कांग्रेसियों के बीच टकराव शुरू हो गया है। हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि अब अशोक गहलोत ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद राजस्थान कांग्रेस का मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक हम खबरों का विश्लेषण करें और उन्हें उसी अंदाज में पेश करें। तो आइए एक बार आपको फिर लिए चलते हैं राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की घटना का ही हम अपनी इस रिपोर्ट में जिक्र कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस को लेकर पूरे देश को पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा है। इन दोनों नेताओं के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है जिसे तोड़ने की कोशिश करते करते कांग्रेस के कई बड़े नेता भी धराशायी हो गए हैं। आपको याद होगा कि जिस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम चल रहा था, उस समय चर्चा यह भी थी कि शायद उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। चर्चा यह भी हो रही थी कि उनकी जगह सचिन पायलट को पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री बना देगी। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने से कुछ दिन पहले अशोक गहलोत ने नामांकन न करने का ऐलान कर दिया था। उसी बीच कुछ नेताओं ने, या यूं कहिए कि अशोक गहलोत समर्थक विधायकों और मंत्रियों ने अलग से मीटिंग बुलाकर उनके समर्थन में बयान दे दिया था। जबकि कांग्रेस की तरफ से पर्यवेक्षक के रूप में वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन वही मौजूद थे। दोनों नेता राजस्थान कांग्रेस में हुए गतिरोध को दूर करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन वहां के नेताओं ने इन पर्यवेक्षकों को या उनकी बातों को सुना तक नहीं। यह दोनों पर्यवेक्षक दिल्ली लौट आए थे। उन्होंने पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। हाईकमान के निर्देश पे राजस्थान के कई विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसका कुछ ने जवाब दिया और कुछ ने जवाब अभी तक नहीं दिया। इसी बीच
कुछ दिन पहले अजय माकन ने क्षुब्ध होकर कांग्रेस प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया। इस बीच सचिन पायलट कई बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए भी गए। कुछ दिनों से मामला बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में अब सब कुछ ठीक चल रहा है। वहां अब शायद विवाद थमता हुआ दिख रहा है। लेकिन 22 नवंबर, इसी 22 नवंबर को यानी मंगलवार को अशोक गहलोत की तरफ से एक ऐसी गलती हुई जिसके बाद राजेश पायलट समर्थक नाराज हो गए। दरअसल 22 नवंबर को टोंक में एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास होना था। सबको पता है कि आमतौर पे जिस भी क्षेत्र में किसी सरकारी योजना का शिलान्यास होता है या किसी सरकारी काम का लोकार्पण होता है तो मुख्यमंत्री के साथ संबंधित विभागों के मंत्रियों के अलावा उस क्षेत्र के विधायक को भी अतिथि के रूप में शामिल किया जाता है। लेकिन 22 तारीख के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए जो कार्ड छपा था निमंत्रण देने के लिए, उस निमंत्रण पत्र में सचिन पायलट का नाम गायब था, जबकि सचिन पायलट उस क्षेत्र के विधायक हैं। यानी सीधे सीधे सचिन पायलट का अपमान किया गया। इस सरकारी नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास मुख्यमंत्री को वर्चुअली करना था। निमंत्रण पत्र पर सचिन पायलट का नाम ना देख उनके खेमे के विधायक या उनके समर्थक नाराज हो गए। नाराज होने वाली बात भी थी। अब तक माना जा रहा था कि शायद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो खाई पैदा हुई है वह पटनी शुरू हो गई है। लेकिन 22 तारीख की घटना ने उस खाई को और चौड़ा कर दिया। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के बीच हो रही खींचतान से राहुल भी परेशान हो रहे होंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर मेहनत कर रहे हैं, उसे देखते हुए कांग्रेसियों को न सिर्फ एकजुटता का परिचय देना चाहिए बल्कि उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि आप अपनी यात्रा को सफल बनाइए, यहां सब कुछ ठीक है। लेकिन अशोक गहलोत हैं कि मानते ही नहीं। पता नहीं उन्होंने अपने आप को क्या समझ लिया है। 22 तारीख की घटना मामूली नहीं है, लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मन में क्या चल रहा है यह शायद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि अगले साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में जो 22 नवंबर का जो मामला आया है, अगर ये मामला जल्दी नहीं निपटा या इन दोनों नेताओं में जल्दी सुलह नहीं कराई गई तो अगले साल जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, उसके बाद 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होना है। अगर इन दोनों नेताओं की आपसी खींचतान ऐसी चलती रही तो कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना जरूर पड़ सकता है। नमस्कार।